नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जीपीएस एसी ट्रैक का जीपीएस इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं विदाउट कटिंग ए सिंगल वायर। कंप्लीट इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग रिले कंट्रोल आल्सो। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वायरिंग डायग्राम है। अगर आपको मिल जाता तो बहुत अच्छा। ये पल्सर 180 UG5 मॉडल का वायरिंग डायग्राम है। ये जनरली बहुत कॉमन वायरिंग डायग्राम रहता है। ये जो आप देख रहे हैं बैटरी से जो कनेक्ट, जो मैंने रेड हाईलाइट किया है, वाइट कलर का वायर आता है। ये कंटिन्यू बैटरी से पॉजिटिव वायर आता है। ये इग्निशन स्विच में जाता है। जब यहाँ से हम ऑन करते हैं, ये वायर पहले आप देख लीजिए कहाँ कहाँ जाता है कंटिन्यू विदाउट स्विच, मतलब डायरेक्ट 12 वोल्ट सप्लाई जो जाती है वो कहाँ कहाँ जाती है। उसके बाद ये स्विच जब हम ऑन करते हैं वहाँ से ब्राउन वायर से ये रिटर्न होता है। ब्राउन वायर से रिटर्न होके कहाँ कहाँ जाता है, ये फ्यूल में जा रहा है, फ्यूल गेज में जा रहा है। फ्रंट ब्रेक का स्विच जो है उसमें जाता है। सिमिलरली रियर ब्रेक के स्विच में भी जाता है ये वायर। ब्राउन वायर जहाँ जहाँ आपको दिखेगा समझ जाइए कि ये इग्निशन स्विच ऑन होने के बाद यहाँ सप्लाई आती है। ठीक है, इग्निशन स्विच से ऑन होने के बाद। तो ये जो ब्राउन वायर है, हम यहाँ इस कपलर में वो अपना स्विच लगाएंगे जो हमारा इसमें जैसे ये दिखा रहा जीपीएस का जो कनेक्शन डायग्राम है, इसमें जो दिखा रखा है ऑरेंज वायर को हम डायरेक्ट उस कपलर में लगाएंगे जो कि इग्निशन स्विच से होके आ रहा है। उसके बाद ये रिले कनेक्शंस हैं जो कि बैटरी को बाईपास करते हैं। इन्होंने इग्निशन स्विच को वायर कट करके यहाँ बाईपास किया, बट हम कट नहीं करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम उसको यूज़ करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा होता है 10 एम्प्स का। इस फ्यूज़ को हम यूज़ करके एक और फ्यूज़ लगाएंगे। ये सेम स्पार्क मिंडा का आता है, आपको मार्केट से मिल जाएगा। ये मुझे 40 रुपये का पड़ा था। 40 रुपये MRP है, बट थोड़ा सस्ता ही आ जाता है। ये इस तरीके का रहता है। इसके अंदर फ्यूज़ रहता है और वायर्स निकले रहते हैं। ये आपको खोल के दिखा देता हूँ। इसके जो होल्डर्स हैं, फ्यूज़ होल्डर्स, उसका हम यूज़ करेंगे बाईपास करने के लिए। तो पहले देख लीजिए क्या रहता है इसके अंदर। एक स्पेयर में फ्यूज़ रहता है और एक फ्यूज़ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो आप देख लीजिए। ये हम निकाल लेंगे कम्प्लीटली। सेम फ्यूज़ अरेंजमेंट उसमें भी रहता है। अगर आपके बाइक में दूसरा है तो आप दूसरे टाइप का भी फ्यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं या फिर आपको ऑफलाइन मार्केट में भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा वायरिंग डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा फ्यूज़ है जो बैटरी से डायरेक्ट पॉजिटिव से आ रहा है। ये फ्यूज़ लगा हुआ है। अब इसमें हम थोड़ा सा ये जो एक टर्मिनल है जो डायरेक्ट बैटरी से आ रहा है, उसको हम निकाल के देखिए। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे है कुछ नहीं, बहुत इजी है, इतना कंफ्यूजिंग नहीं है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट आप जब करेंगे तो वो बहुत ईज़िली आपको समझ में आएगा। तो इसका जो दूसरा एंड है, ये वाला एंड, इसको हम निकाल के उस रिले के ग्रीन वायर में, कोई भी एक ग्रीन वायर में कनेक्ट करेंगे। ये इस तरीके का रहता है। देखिए ये हम कनेक्ट कर देंगे। ये एक एंड, जो दूसरा एंड है, एक एंड उस तरफ लगा रहेगा बैटरी की साइड, दूसरा एंड हम निकाल के रिले के ग्रीन वायर में कनेक्ट कर लेंगे और फ्यूज़ कनेक्ट कर लेंगे। सिमिलरली ग्रीन वायर से एक और फ्यूज़ एंड निकलेंगे, और जो ये वाला फ्यूज़ एंड है जो बैटरी से आके आगे की वायरिंग में जा रहा है, वाइट कलर का जो रहेगा, ये हम इसमें लगा देंगे। और ये जो दूसरा एंड है जो मैंने पकड़ रखा है, ये आएगा रिले के ग्रीन वायर में। और सिमिलरली ये वाइट वायर है, ये वाइट वायर को निकाल के हटा के ये रेड वायर हम इसमें लगाएंगे जो मैं दिखा रहा हूँ। आपके केस में कोई अलग कलर भी हो सकता है, डजेंट मैटर। उसके बाद ये जो दूसरा एंड है ये ग्रीन से कनेक्ट हो जाएगा रिले के, और इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, इस वायर से, और इसका दूसरा एंड ग्रीन से लग जाएगा, और ग्रीन से ही दूसरा एंड, इसका जो रेड वायर का दूसरा एंड निकला है वो एक दूसरे जो ग्रीन वायर है, ये पॉजिटिव आ गया हमारा फ्रॉम बैटरी, क्यों हमने एक फ्यूज़ कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे, फ्यूज़ के थ्रू पॉजिटिव आ गया ये ग्रीन वायर में। और फिर वहाँ से ग्रीन वायर से निकाल के जो दूसरा फ्यूज़ जाएगा
मतलब एक और फ्यूज़ लगेगा इसमें। सो उसमें हम चला जाएगा, हम कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। और वो ग्रीन, ये देखिए ये एक फ्यूज़ एंड कनेक्ट हो गया, ग्रीन एंड वाइट कनेक्शंस। मैं आपको लास्ट में एक और बार बता दूंगा कैसे कैसे किए हैं इसमें। ये बैटरी का पॉजिटिव हमने डायरेक्ट इसको ही दे दिया है अपने जीपीएस को, और एक रिले के लिए ग्रीन वायर दिया है। ये देखिए सॉरी, ये जो वाइट वायर आ रहा है बैटरी के पॉजिटिव में डायरेक्ट है रिले का, और जो ग्रीन वायर है जो हमने फ्यूज़ से लगाया है, और ऑरेंज वायर आपको दिखाऊंगा कहाँ लगेगा, ठीक है। और ये जो रेड वायर है जीपीएस का, ये रेड वायर ये भी पॉजिटिव में आ रहा है। तो वाइट रिले का हो गया, ग्रीन ये ग्रीन वायर हो गया अपना स्विच से, और रेड सॉरी स्विच फ्यूज़ से, और जो एक रेड वायर है जो कि डायरेक्ट जीपीएस को लगा हुआ है। ऐसे हम एक श्रिंकिंग स्लीव लगा के उसे श्रिंक कर देंगे, सिक्योर कर देंगे कनेक्शन। आप टेप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है। मैंने सोल्डर किया, सोल्डर ना करके आप डायरेक्ट उसे जॉइंट कर सकते हैं और टेप मार सकते हैं, उसके ऊपर टेप लगा सकते हैं। ये सिक्योर करने के बाद हम सिमिलर वे में इसके जो दूसरा ग्रीन वाला है, दूसरा ग्रीन एंड, उस पर भी हम एक फ्यूज़ लगाएंगे। इसको अच्छे से सिक्योर कर लेना सो दैट के कहीं से पानी वगैरह ना जा पाए, इसमें वाटर टाइट हो जाए, और जॉइंट भी बहुत अच्छे हो जाते हैं इससे, वायर खिंचता नहीं है। ये प्रोसेस आपको कंप्लीट कर लेना है सभी, मतलब जो भी कनेक्शन है जो ओपन जॉइंट्स हैं उसमें अच्छे से टेपिंग कर लेनी है, या फिर इस तरीके से आप श्रिंकिंग स्लीव लगा सकते हैं। ये प्रोसेस होने के बाद ये देखिए ये एक एंड आ गया जो कि हम डायरेक्ट बैटरी से जो पॉजिटिव आ रहा है उससे, और ये दूसरा ग्रीन वायर है जो कि हमने इसको लगाया है, और यहाँ से ये एक फ्यूज़ में लग जाएगा। ये हमने सारे सिक्योर कर लिए हैं, वायर्स एक्सटेंड कर लिए हैं। ये जो दो वायर दिख रहे हैं ये पॉजिटिव बैटरी से डायरेक्ट आ जाएंगे, बैटरी वाले फ्यूज़ में लग जाएंगे, और ये जो दूसरा एंड है वो इस जो हमने स्पेयर फ्यूज़ खरीदा उसमें लगेगा, और वाइट वायर जो डायरेक्ट वायरिंग को जा रहा है वो उसके दूसरे एंड पे लग जाएगा। तो ये हमारी वायरिंग विदाउट एनी कट ये कंप्लीट हो जाएगी। और जो बाकी जो कनेक्शन से, ये रेड वायर पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और ये इग्निशन का जो मैं बताऊँ कपलर में जो लगाना है। तो अभी देख लीजिए इस तरीके से हमने पूरा सिक्योर कर लिया है। जो रेड वायर इसमें जो बेंड होकर निकल रहा है वो जीपीएस का है, जीपीएस की पॉजिटिव सप्लाई है 12 वोल्ट की। अब आते हैं हम इंस्टॉलेशन पे। ये मेरी बाइक है जिसमें हम ये इंस्टॉल करने वाले हैं। इंस्टॉलेशन लोकेशन ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे डायरेक्ट मतलब कोई मेटल का कवर ना हो उसके ऊपर, और कुछ ऐसी जगह ना हो जहाँ पे सिग्नल ब्लॉक हो। तो मैं इसको पीछे वाली सीट के बैक साइड पे डालूँगा, जो टेल लाइट है उसके ऊपर प्लास्टिक वाले पार्ट में। अब देख लेते हैं, ये स्टार्टर रिले, ये फ्यूज़ बॉक्स है जिसकी मैं बात कर रहा था। आपकी केस में अगर अलग है तो आप एक बार वायरिंग डायग्राम को रेफ़र कीजिए, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको मैनुअली ट्रैक करना पड़ेगा, ट्रेस करना पड़ेगा वायर। ठीक, ये मैंने सीट कवर खोल लिए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये जो ये आ रहा है ये कपलर है रियर ब्रेक का। इसमें जो ये ब्राउन वायर आ रहा है आपको दिख रहा है, जो राइट एक्सट्रीम कनेक्टर है ब्राउन वायर, ये हमारा 12 वोल्ट है। जैसे ही हम चाबी लगाते हैं, इग्निशन ऑन करते हैं, तो 12 वोल्ट यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए मल्टीमीटर में भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम इसको फ्यूज़ बॉक्स खोलेंगे, और देखिए जो बैटरी से जो वायर आ रहा है उसको एज इट इज़ रहने देंगे। जो वाइट वायर जो आगे जा रहा है उसको हम निकालेंगे, और उसकी जगह पे अपना जो हमने बनाया है उसको लगाएंगे। ये वायर
स्विच आ रहा है और ये वायर ही अलग हो गया। अब इस फ्यूज़ बॉक्स में देखिए कैसे कनेक्शन करेंगे। ये बैटरी से आ गया, ये जो हमने निकाला था ये लगा दिया इसमें एक फ्यूज़। अब ये जो वायर जो एक फ्यूज़ टर्मिनल निकला हुआ है ये, इसको हम दूसरे फ्यूज़ में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जो हमने स्पेयर फ्यूज़ ख़रीदा है इसमें, इस फ्यूज़ बॉक्स में। ये देखिए, सॉरी लाइट फ्लैश ऑफ हो गया, उसका बैटरी डाउन थी। अब देखिए आप, ये आप होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा ग्रीन वायर हमने यहाँ पे लगाया, वहाँ से जो आगे की वायरिंग में कनेक्शन हो गया, सो दैट कि जब आप जीपीएस का यूज़ करें। और मैंने ये पूरा कनेक्शन सिक्योर कर दिया है। देखिए वो रिले का काम ये है, रिले को भी इस तरीके से जहाँ खाली जगह मिले वहाँ सिक्योर कर दीजिए, सो दैट कि आप इग्निशन ऑफ़ करना चाहते हैं बाइक का, तो इग्निशन भी आप एप्लीकेशन से ऑफ़ कर सकते हैं। ये मैंने कपलर में इग्निशन का स्विच लगा दिया, जैसे ही कोई चाबी लगाएगा तो आपको इग्निशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए जीपीएस का फ्यूज़, और ये मैंने जीपीएस कहाँ इंस्टॉल किया है, ये रियर व्यू की टेल लाइट जो है, टेल लाइट के पास यहाँ पे लगाया है मैंने, सो दैट के कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कहीं से कुछ प्रॉब्लम ना हो, सिग्नल प्रॉपर मिलता रहे सिम कार्ड को। तो ये थी प्रॉपर इंस्टॉलेशन विदाउट कटिंग ए सिंगल वायर और विदाउट टेम्परिंग एनी वायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।